सभी को नमस्कार। आज अनबॉक्सिंग करी जाएगी इस पार्सल की, जो कि आपको दिख गया होगा कि एक नोवेल्टीज़ का पार्सल है। और ये मैंने किसी सेलर से ना मंगा करके मेरे एक मित्र से मंगवाया है। उनसे मैंने पहले भी एक नोवेल्टीज़ का पार्सल मंगवाया था, बहुत पहले की बात है। और उसके बाद में जो है कुछ नोवेल्टीज़ बाकी रह गई थी। और शायद पहले वाली डील जो हमारी हुई थी वो 2 जुलाई को डील हुई थी, और नेक्स्ट 2 अगस्त को डील हुई थी। मतलब जब मैंने चेक करा था ना डील का स्टेटस, तो एग्जैक्ट वो 1 महीने बाद था। तो उनसे बात हो गई थी, फिर कुछ नोवेल्टीज़ उनके पास बाकी थी, और मैं भी उस पर इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा था शुरू में। मतलब क्योंकि क्या, जो मुझे ज़रूरत थी वो नोवेल्टीज़ तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी थी। ये नोवेल्टीज़ थी जो एक्स्ट्रा थी, मतलब स्टिकर वगैरह, वो देख लेते कौन सी है। तो एक्चुअली मेरी एक रफ़ उनसे बात हो रही थी पहले कि भाई ठीक है भिजवा देना यूँ करके। और उसके बाद में हाथ सैनिटाइज कर लेते एक बार थोड़ा। ये पार्सल एक्चुअली पानी में पूरा भीगता हुआ आया था, और कल रक्षाबंधन के दिन डिलीवर हुआ था ये। तो पोस्टमैन का मुझे मतलब आइडिया नहीं था कि यार वो त्यौहार के दिन भी डिलीवर करते होंगे, पर एक अच्छी बात है मेरे को मिला ये कल। और बारिश का टाइम है, तो आई डोंट थिंक अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको हटा दिया जाए। मैं वाटर प्रूफिंग का मैंने कई बार बोला था उनको। एक्चुअली जो डील हुई थी ना हमारी, इसलिए अटक गई थी। मैंने कहा बारिश का टाइम शुरू हो गया था, तो मैंने ज़्यादा इसमें फिर आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। और जब उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह किया कि भाई, तो मैंने यही बोला वो तो वाटर प्रूफिंग पैकेजिंग का देख लेना, बाकी तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, भिजवा दो आप। तो वो पहले ही पैक कर चुके थे मेरा ये पार्सल, जब मेरी उनसे बात हुई। मतलब इससे पहले का जो पार्सल था पीयूष जी ने करा था, ओहो 3 लेयर है इसमें, तो इसमें पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या निकला, कुछ कवर कार्ड्स। ओहो हो, चलिए ये कुछ कवर कार्ड्स हैं, और इसके बाद में जो है ये पैकेट देन पैकेट है। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब मेरी उनकी डील हुई थी, मैंने उनसे बातचीत की थी रफली। ओह 3 लेयर निकाल चुका हूँ, ये 4th लेयर है। तो मैंने उनसे बात की थी कि भाई जो है पेमेंट नहीं किया था पिछली बार, शायद 1500-1600 का ऑर्डर था, मुझे याद नहीं आ रहा कितने रुपए का था वो। तो उसके बाद में जो है तो बिना पेमेंट के उन्होंने, ऐसा मुझे याद आ रहा है कि पोस्ट कर दिया था पहली बार में। ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ इतना ही था कि मेरा भी अनबॉक्सिंग चैनल था, उनका भी अनबॉक्सिंग चैनल था, तो चैनल के थ्रू जानते थे एक दूसरे को। तो नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने ऐसा करा कि पार्सल पैक करके रख दिया था। तो जब पैक करके रख दिया था तो फिर इन कवर कार्ड्स का मतलब मेरे को डाउट था थोड़ा में, क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास में कवर कार्ड्स। तो मेरा डाउट था कि भाई इनको मंगवाया जाए कि नहीं मंगवाया जाए। तो उन्होंने बताया कि भाई पैक कर दिया है। और मुझे पता भी नहीं था कौन से स्टिकर से। एक्चुअली क्या होता है, पिछली बार मैंने कुछ MDF के स्टैंडीज़ और क्या बोल सकते ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह ऐसा कुछ था, स्टिकर वगैरह थे, और काफ़ी ज़्यादा स्टिकर वगैरह बचे हुए थे। तो कुछ उन्होंने पहले शेयर किए थे कि भाई ये हैं, उसके बाद में कुछ शेयर होना रह गए थे। तो इन्होंने रफली मतलब काउंट करके बता दिया था कि भाई इतने हैं टोटल, और मैंने एक रफ़ कैलकुलेशन से उसका पेमेंट का कर दिया था। तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ रहेगा इसको अनबॉक्स करने में, इसलिए मज़ा आएगा कि मुझे खुद को नहीं पता कौन से स्टिकर्स हैं। कुछ पता है, वो भी पता मतलब बहुत 1 महीने पहले की बात है, तो चेक करना पड़ेगा वो चैट को कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो देख लेंगे इसी को, अनबॉक्सिंग में आएगा मज़ा, देखते कौन से स्टिकर्स हैं। काफ़ी अच्छे से इन्होंने टाइटली पैक करा, पर इस वजह से कुछ बिग साइज़ के स्टिकर में भी मुड़ गए हूँ। तो ये है, इसमें एक थोड़ा सा ये रह गया कि एक थोड़ा गत्ता टाइप का होता है ना, पिछली बार उन्होंने एक बॉक्स सा भेजा था। तो इसमें जो छोटे साइज़ के होंगे वो तो अच्छे से प्रोटेक्ट हो गए होंगे, बाकी काफ़ी मुड़ भी गए हैं, कोई बात नहीं। तो ये ट्रेडिंग कार्ड्स हैं, शक्ति, विश्वकन्या, तिरंगा, आत्मघाती, ये कोई भेड़िया का, सारे रिपीट है शायद, सारे हैं मेरे पास में ये। पर रिपीट से इनको यूज़ करना इजी हो जाएगा। सिंगल होते हैं तो क्या सेव करके हम रखते हैं, इनको यूज़ किया जा सकता है, तो कहीं भी चिपकाया जा सकता है। नागराज ध्रुव का है एक, सोडांगी का है, भांजा, ये कोई विलेन है। कुछ निकल गए हैं स्टिकर्स वगैरह।
ये देखिए, ये नागराज का एक पोस्ट कार्ड है। ये शायद संजय गुप्ता जी के कुछ कॉमिक्स आए थे उनके साथ आया होगा, नाग प्रलय वगैरह है जो। ये कुछ स्टिकर्स हैं। ये परमाणु का स्टिकर है, मनोज जी का आर्टवर्क है, ध्रुव का स्टिकर है। ऐसे स्टिकर काफ़ी हो गए मेरे पास में। ये परमाणु का स्टिकर है और ये है, ओहो हो यार, ये तो मुड़ गए अच्छे से, कोई बात नहीं। ये नाग ग्रंथ का कैरेक्टर है तो फट गया, इसको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये है, होगा शायद एक मेरे पास पहले से, ये तक्षिका या कुछ नाम होगा। ये जो आदि पर्व नाग प्रलय वगैरह उसके कुछ स्टिकर थे वो थे। ये है डोगा का स्टिकर, जो हमको संजय गुप्ता जी के जो रिप्रिंट मिले थे डोगा के शुरुआत के 10-12 जो कॉमिक्स थे, 16 कुछ, उसके लास्ट वाले कॉमिक्स साथ में आया होगा। ये शक्ति का है, ये आखिरी सीरीज के साथ शायद आया था या राजनगर रक्षक के साथ आया होगा। ये है ध्रुव का एक और स्टिकर। ये है इंस्पेक्टर स्टील का स्टिकर, शायद राजनगर रक्षक सीरीज़ का ये कोई स्टिकर होगा, इतना याद मुझे नहीं आ रहा। राजनगर रक्षक या आखिरी सीरीज़ में से है ये परमाणु का स्टिकर है, पुराने संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट में आया होगा शायद। ये भेड़िया के कोई नई कॉमिक्स में आया होगा, शायद दोषपूर्ण का हो। ओहो यार, ये ना संजय गुप्ता जी के वाले स्टिकर थोड़े बिग साइज़ के हैं। मेरे को लगा भी था, पता है, ये जो इनका मैंने पार्सल देखा था ना कल मेरे पास आया, और उन्होंने मेरे को ये थोड़ा इंडिकेशन इतना दिया था कि सर वो जो संजय गुप्ता जी वाले कॉमिक्स है नाग पर्व आदि पर्व उनके स्टिकर्स हैं। तो मुझे एक बार डाउट भी हुआ था, मैंने कहा इतने वो स्टिकर काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब एक कॉमिक्स को पूरा कवर कर लेते हैं संजय गुप्ता जी वाले जो स्टिकर होते हैं। तो मुझे लगा था ये मुड़ जाएंगे। इनको क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा एक यूँ करते कि जो कॉमिक्स का एक नॉर्मल कॉमिक्स का जो साइज़ होता है, यहाँ पर रखिए कि कोई पुराने कॉमिक्स, ये रखिए, ये पुरानी सी कॉमिक्स है, तो ये जो साइज़ होता है ना, इस साइज़ का कोई गत्ता या कार्डबोर्ड से एक रख लेते हैं ना, गत्ता एक दो गत्ते रख लेते, उनके बीच में फिट करते ना तो ये आते हैं। क्योंकि संजय गुप्ता जी वाले स्टिकर जो ना, ये शायद लेटेस्ट जो कॉमिक्स आया था नाग पर्व जो नाग ग्रंथ सीरीज का, तो इनको सीधा करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा कहीं पे। ये है ध्रुव का स्टिकर, पता नहीं राजनगर रक्षक में था किसमें था ये परमाणु के स्टिकर देखे हुए लग रहे हैं सारे। ये पुराना कोई सेट था, ये आतंक हरता नागराज के सेट में शायद आए हुए बहुत सारे आए थे। ये अश्वराज का एक प्रताप मुरी जी का आर्ट है। तो सारे हैं मेरे पास में। मेरा एम सिर्फ इतना सा था कि इससे क्या हो जाएगा मेरे को कि आप इनको यूज़ कर सकते हो, जैसे अदर सिंगल एडिशन होता है ना आपके पास में, इससे आप यूज़ कर सकते हो इनको। तो एक जेन्युइन प्राइस में मिला था तो मैंने कहा इनको मैं चिपका सकता हूँ फिर अपने कहीं पे एलमीरा वगैरह में, वरना चिपका नहीं सकते। ये है अगेन, ये ना ये सारे नए नए जो आर्ट हैं, ये शायद राजनगर रक्षक के हैं या कुछ। ये ट्रैप में मिला था चंडिका और श्वेता का जो एक ऐसा है, ये पता नहीं भाई, आखिरी सीरीज आतंकवार्ता में मिला हुआ। ये डोगा का है स्टिकर, ये कौन सी कॉमिक्स का है याद नहीं आ रहा, ये देखा हुआ नहीं है। ये परमाणु के स्टिकर्स हैं सारे एक जैसे काफ़ी लगते हैं। ये ध्रुव के स्टिकर्स हैं जो शायद जनरल सेट्स का था, पहला सेट नहीं होगा, उसके अलावा कोई और सेट के हैं। ये है युगारम के साथ में भी आया हो, देखा लग रहा है। ये डोगा के वही स्टिकर है जो संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट्स में आए थे शुरुआत के, जो डोगा के थे, पर कर्फ्यू वाला सेट नहीं, उन 8 में नहीं आए थे, उन 8 में दूसरे आए थे। ये कुछ उसके बाद वाले हैं जो स्टिकर्स हैं, ये अच्छे हैं वैसे स्टिकर्स। ये वो हैं जब सिर्फ स्टिकर आना शुरू हो गए थे, और ये वो स्टिकर है जब स्टिकर और ट्रेडिंग कार्ड आते थे। ठीक है, ये परमाणु वाले हैं। 2 स्टैंडीज़ भी हैं इसके अंदर। ये लेटेस्ट स्टैंडी हैं बलिदान तुम्हारा और रणभेरी से, आई थिंक। जैन का है MDF का स्टैंडी रणभेरी से, और ये बलिदान तुम्हारा में काली विधवा का है। स्टैंडी थोड़े से अच्छी क्वालिटी के आते हैं संजय गुप्ता जी वाले, थोड़े जो शुरुआत में आए थे स्टैंडी वो इतनी बढ़िया क्वालिटी के नहीं थे, पर अभी जो पुनरुत्थान वगैरह जो सीरीज आ रही है तो अच्छी क्वालिटी के वाले स्टैंडी है, दोनों रिपीट हैं ये भी। अगेन परमाणु के बहुत सारे स्टिकर्स हैं क्लासिक आर्ट के साथ में। डोगा के स्टिकर्स हैं, ये शायद शुरुआत के 8 कॉमिक्स वाले में होगा डोगा का आर्ट। ये फिर परमाणु के स्टिकर्स हैं, फिर डोगा का स्टिकर। ये थोड़ा ख़ास है, मतलब ये जो 2-3 है ना, ये वो हैं जो डोगा के शुरुआत के 8 के बाद वाली कॉमिक्स में आए थे, मतलब जब सिर्फ स्टिकर आना शुरू हो गए थे। ये मुझे याद आ रहा है कि सिर्फ स्टिकर आते थे, ट्रेडिंग कार्ड और स्टिकर आना बंद हो गए थे। ये थोड़ा चेंज आया था, फिर इनके बाद शायद ये आर्ट कवर कार्ड आने शुरू हो गए थे। ये फिर परमाणु का स्टिकर है पुरानी क्लासिक आर्ट के साथ में। यार पैकेजिंग में ना थोड़ा सा पीयूष ने हल्का सा एक अच्छे हैं क्वालिटी वगैरह सब कुछ। अगर ये पैकेजिंग में मुड़े हैं तो एक दुख की बात है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि इतने बढ़िया स्टिकर्स हैं। ये देखिए, ये खास है नाग प्रलय वाले, और कोई बात नहीं। तो डोगा का स्टिकर है, देन अगेन परमाणु का सीधा रखना पड़ेगा इनको। परमाणु का है, अश्वराज का है, सुपर कमांडो ध्रुव का। ये अच्छा लग रहा है, ये पुराना क्लासिक आर्ट है, अच्छा लग रहा है बहुत।
परमाणु का है। ध्रुव का शायद रिपीट होगा। ये डोगा का है फिर से, और ये शायद वन रक्षक का है। ये एक खास निकल के आता है। संजय गुप्ता ज्वेल तो खैर खास होते ही है, वो कैसे भी करके खास बना ही देते हैं स्टिकर्स वगैरह सभी को। ये शायद वन रक्षक सीरीज़ का है। अब ये कलेक्टर एडिशन के साथ आया था, क्योंकि कलेक्टर एडिशन वन रक्षक के उन्होंने मुझे पहले एक MDF का वो रबर शीट वाला और बोर्ड वाला तो भिजवाया था, तो मे बी ये स्टिकर आया हो कलेक्टर एडिशन के साथ में, तो काफ़ी खास बन जाता है ये। और अश्वराज के हैं, भोकाल का स्टिकर है, फिर परमाणु का स्टिकर है, ध्रुव का स्टिकर, ये वाला काफ़ी हो गए आई थिंक मेरे पास में। अब ये अगेन डोगा का स्टिकर है, ये मेरे पास है नहीं, ये ऐसा कोई रिप्रिंट है जो मैंने नहीं लिया है। मे बी ऐसा कोई पहले का रिप्रिंट हो। ये है मेरे पास में, कोई बहुत अच्छा आर्ट नहीं लग रहा पर है। ये फेसलेस है शायद, या कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है। ये भोकाल है जो शायद नरक नाशक नागराज के सीरीज़ में मिले थे। अगेन डोगा है। डोगा हिंदू सीरीज़ में से लग रहे हैं ये। डोगा हिंदू सीरीज़ में क्या कुछ कॉमिक्स मेरे पास मिसिंग थे, तो ऐसा हो सकता है कि डोगा हिंदू है में जो है 5 कॉमिक्स थे, और 5 में से 2 ऑलरेडी मेरे पास थे और 3 मैंने मंगवाए थे, तो मे बी ये वो 5 कॉमिक्स के 5 स्टिकर हों। इनमें से एक मेरी बेटी ने फाड़ भी दिया था, मैंने आपको पहले भी रेफरेंस दिया था, मैं चेक करूँगा, तो इसलिए मैंने ये सोचा थोड़ा सा। इसमें क्या रैंडम है, सारे ही ले लिए थे मैंने। पिछली बार भी हमारे डील की खासियत ये थी कि मैंने रैंडम प्राइस पूछ के, मतलब एक जनरल प्राइस टोटल कैलकुलेशन कर लिया, उसमें चूज़ नहीं किया था भाई ये लेना है वो लेना है करके। तो ठीक है, ये तो काफ़ी रिपीट हैं। और शायद अगर आतंक हरता सीरीज़ के, तो आपको पता ही आतंक हरता सीरीज़ तो काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह मिली है, तो वो कुछ। पर ये डोगा के वास्तव में सच में कुछ खास बन जाते हैं। अश्वराज के हैं खास का। ये क्लासिक पोज है नागराज का, बहुत बढ़िया। डोगा का अगेन रिपीट है। कुछ कॉमिक्स शायद उन्होंने रिपीट लिए होंगी। कौन सी कॉमिक्स है ये, कई बार रिपीट निकल रहे हैं कुछ। चलो इनका भी एक दिन करेंगे शॉर्टिंग। तो ये स्टिकर्स है सारे। ये एक अच्छा लगा मुझे, अनुपम सिन्हा जी की आर्ट है, अनुपम सिन्हा जी की आर्ट का नागराज। ये अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद युगारम में मिला था स्टिकर, मुझे अपनी खुद की अनबॉक्सिंग चेक करनी पड़ेगी, पर ये खास है। ये परमाणु का है, खास सारे ही हैं, पर मैं अपने हिसाब से मैंने एक बना रखा है। सुपरकांड ध्रुव का है, अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाया, लेकिन ध्रुव का प्रणाड। तुरीन भोकाल का कैरेक्टर है। स्टिकर मुड़ गए हैं इस बार, वो एक अच्छी क्वालिटी है। प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि बड़े बड़े स्टिकर्स मुड़ गए हैं। अश्वराज डोगा का ये क्लासिक पोज है। भोकाल का एक नया आर्ट है शायद, ये अपने ललित सिंह जी वाला आर्ट है। परमाणु का स्टिकर है। ये नाग ग्रंथ की जो सीरीज आए थे उनमें ऐसा मैग्नेट स्टिकर मिला हुआ था, ये सिंपल स्टिकर है। ये शायद आखिरी, आई थिंक ये सारे आखिरी सीरीज़ के हैं, इनको अपनी अनबॉक्सिंग चेक करनी पड़ेगी। अगेन ये याद नहीं आ रहा युगारम वाले हैं कि आतंकहर्ता वाले हैं। ये विसर्पी होगी शायद एक नए आर्ट में, नए तो आर्ट पुराना है पर अनुपम जी वाला नहीं है। डोगा मिल जाता है। ये शायद शुरुआत के जो 8 कॉमिक्स थे उसमें आए हुए स्टिकर्स हैं डोगा के। ये प्रकृति की बेटी पर्यावा लग रही है। राजनगर रक्षक समझ नहीं आ रहा। ये अनुपम सिन्हा जी की बनाई ब्लैक कैट, बहुत बढ़िया। ये शायद राजनगर रक्षक सीरीज़ के होंगे या मिक्स में होंगे। सुपरकांड ध्रुव डोगा, ये वो शुरुआत के 8 कॉमिक्स में से में आए थे ऐसे स्टिकर। चंडिका अनुपम सिन्हा जी का आर्ट है, या अनुपम विनोद जी का काम। मनोज जी का सूरज बनाया हुआ, अच्छा लग रहा है मनोज जी का आर्ट। नागराज की अगर बात करें तो राजनगर रक्षक नहीं हो सकता, आखिरी सीरीज होगी। और डोगा अच्छा ठीक है, मतलब फिर भी एक पैकेजिंग में थोड़ा मज़ा नहीं आया। मुड़ गए, हमें मुड़ने नहीं चाहिए थे स्टिकर, अगर उनके पास ही मुड़े हुए थे तो फिर बात अलग है। पर ये ललित सिंह जी का नया जो अमर प्रेम वाला आर्ट है ये अच्छा लगा। एक धीरज जी के आर्ट में परमाणु, और ये है कुछ परमाणु के स्टिकर्स। अश्वराज मुड़ गया पूरी तरीके से, तो इनको मतलब ऐसे नहीं चलेगा, इनको रीअरेंज करके सीधा करके रखना पड़ेगा। ये परमाणु का ये है कुछ स्टिकर्स, तो मुड़ा गए काफ़ी यार, थोड़ा है ना। एक बढ़िया सा कुछ कवर होता ना, चलो इनको भी देख लेते हैं। ये कुछ कवर कार्ड्स हैं, तो ये था इशू, मुझे एक्चुअली कवर कार्ड्स नहीं चाहिए थे, पर वो पहले पैक कर चुके थे, तो इनका उनकी मेहनत ख़राब नहीं करनी चाहिए। ख़राब कानून, ये शायद काली विधवा, ये 5 कॉमिक्स का एक सेट था। नॉट सुपर डोगा की 5 कॉमिक्स का सेट था। ये है मेरे पास में 5 चीक डोगा चीक है ना, लोमड़ी, आई लव यू, काली विधवा, ऐसा कुछ है। ये 5 कॉमिक्स का एक पूरा सेट, तो अच्छा है कि पूरा है सेट है कवर कार्ड्स का। तो इसमें देखिए कॉमिक्स का कवर आगे होता है इस तरीके से। मनोज जी का आर्ट है शानदार, और धीरज जी की शायद कलरिंग होगी या इंकिंग होगी। और पीछे इन्हीं को सेम कॉमिक्स का जो है आपको ऐड मिल जाता है। तो ये कवर कार्ड से कुछ खासियत होती है कि आपको क्लासिक ऐड और
थोड़ी समरी वगैरह मिल जाती है। तो धीरज वर्मा धीरज वर्मा जी, संजय गुप्ता जी के पब्लिकेशन में इसी तरीके का ट्रेंड हमको देखने को मिला था कि पहले इस तरीके के पेपर स्टिकर्स एंड ट्रेडिंग कार्ड्स साथ में आते थे। उसके बाद में जो है इस तरीके के डोगा कॉमिक्स में सिंपल स्टिकर्स आने शुरू हुए और फाइनल जो है आपको इसके कवर कार्ड देखने को मिले। तो अगर इससे पिछली वाली ही अनबॉक्सिंग शानदार थी, मतलब वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी और कोई भी चीज़ डैमेज नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें एमडीएफ के स्टिकर्स और ऐसे स्टैंडीज थे, तो इनके मुड़ने वगैरह का खतरा नहीं होता है। पेपर स्टिकर्स में थोड़ा इशू होता है। क्वांटिटी काफ़ी थी, अगर थोड़ा सा वो कर लेते ना, एक थोड़ा गत्ता वत्ता लगा करके, तो थोड़ा और बेटर रहता है ये सीधे, या फिर क्या थोड़ी ट्रिक अपना लेते। बड़े वाले जो स्टिकर तो खैर कवर कार्ड से बड़े ही होंगे, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है भैया। तो ये एक और है, एक्स सीरीज़ थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 कॉमिक्स थे इसमें, शायद एक मिसिंग होगा। तो 8 कॉमिक्स के 8 कार्ड थे, तो इसमें एक कोई कार्ड मिसिंग है शायद। तो एक्स सीरीज़ करके था, अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए काफ़ी कवर थे इसमें। हालांकि उनकी शायद वाइफ का नाम जोली सिन्हा जी का नाम था, इनकी शायद चित्रांकन में। तो कुछ कवर अनुपम जी के थे, अनुपम जी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, अनुपम सिन्हा जी का, जोली सिन्हा जी के कवर थे। ये 4 कवर वो मिल रहे हैं, बाकी 4 ऐसे कवर है, एक कोई मिसिंग है, जो भी है खैर। तो ये कवर कार्ड्स थे। तो इतने से कवर कार्ड्स के लिए मैंने सोचा कि आप पार्सल उनका वापस ओपन करवाएं। पर जब मैंने साइज़ देख के मुझे आइडिया मिल जाता, मैं जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि नागपर्व वाली सीरीज़ के कुछ स्टिकर होंगे, तो वहीं से मुझे आइडिया लग गया था। मुझे पता था नागपर्व आदि पर्व के स्टिकर काफ़ी बड़े थे। और अच्छा ये शायद नागप्रलय में आया था स्टिकर ये वाला। मुड़ने से क्या मज़ा नहीं आया। अगर ये सीधे थे तो नुकसान है, उनके पास ही मुड़े हुए थे तो फिर कोई इशू नहीं है। खैर जो भी हो, तो ये कुछ स्टिकर्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है चिपकाने के लिए, अगर ये सीधे नहीं हुए तो। ये मे बी वन रक्षक का पेपर बैग का हो या कौन सा, याद नहीं आ रहा। काउंटिंग मैंने करी नहीं कितने थे, कर लेंगे काउंटिंग बाद में, कोई कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है भाई। ये देखिए, ये कुछ डोगा की शुरुआत के कॉमिक्स के साथ आए थे संजय गुप्ता जी वाले। तो इनमें से ये तो काफ़ी पड़े हैं, वो जो मुड़ गए कोई चिंता नहीं। ये जो है ना थोड़े ख़ास है, शायद डोगा हिंदू सीरीज़, और वो जो लास्ट के जो कॉमिक्स थे ना, मुकाबला बुलडॉग, उस तरीके के जो कॉमिक्स थे उनके साथ आए थे स्टिकर। ये वो हैं स्टिकर। अच्छा है, एक अच्छा कलेक्शन है। और आई थिंक आखिरी सीरीज़ ही लग रही है, क्योंकि इसमें नागराज भी है, चंडिका भी है। या आखिरी या राजनगर सीरीज़ के मिक्स में होंगे ये। कितने हैं कॉमिक, 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अगर ये हैं, 8 तो आखिरी सीरीज़ में थे और 1 2 एक्स्ट्रा भी निकल के आ रहे हैं सामने। तो ये हो सकता है कि आखिरी सीरीज़ और राजनगर रक्षक सीरीज़ के मिक्स में है, और शायद आखिरी के पूरे हों, राजनगर के 1 2 ऊपर नीचे हों। जो भी अच्छे हैं ये सीरीज, ये इनके भी स्टिकर काफ़ी अच्छे हैं। 8 अच्छा है, ये पुराना वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को मैं एंड करता हूँ। आशा है कि आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। मिलते किसी और वीडियो में।